हेलो एंड वेलकम। जेकेएसएसबी ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी अभी निकाली हुई है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की। ये नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप फॉर्म भर सकते हो 20 जुलाई 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक। तो नियरली 40 डेज है आपके पास फॉर्म भरने के। तो फॉर्म भरेंगे आप पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की। पोस्ट्स कितने हैं? 1889 पोस्ट्स हैं। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, ये जो कि दूर से दिखा रहा है कि फिलहाल एग्जाम नहीं होने वाला, 4-5 महीने बाद ही एग्जाम होगा, 3-4-5 महीने बाद ही एग्जाम होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, पीजी कर रहे हैं और पीजी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं और फाइनल ईयर है उनका, फाइनल सेमेस्टर है उनका, तो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 अगस्त 2020 से पहले पहले आना चाहिए। फॉर्म का लास्ट डेट से पहले पहले आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पीजी और पीएचडी क्यों बोला, बात मैं नीचे समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि कहीं कहीं आपको ग्रेजुएशन में शायद 50% से कम मार्क्स हो, तो आप पीजी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका पीजी हो या ग्रेजुएशन हो, ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन के बारे में टेंशन ले रहे हैं, तो ग्रेजुएशन अगर आपकी चल रही है और इस डेट से पहले पहले आनी चाहिए आपके रिजल्ट्स, ठीक है? ओके। अच्छा, जो डोमिसाइल है वो कब बनाना है, इतनी जल्दी कैसे बनाएं? देखो, डोमिसाइल आपको फॉर्म भरते समय नहीं चाहिए। फॉर्म आप भरिए आराम से। डोमिसाइल कब चाहिए ये बोर्ड बताएगा, जेकेएसएसबी बोर्ड बताएगा आपको कि डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन का डेट क्या है। जो डेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा वही डेट पे आपको अपना डोमिसाइल भी लेके जाना है, ठीक है? तो डोमिसाइल की अभी कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्म भर लीजिए। पोस्ट्स 1889 है, फॉर्म भर लीजिए। और ठीक है, आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं डोमिसाइल के बारे में। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले ये लेवल 2 के पोस्ट्स, लेवल 3 के पोस्ट्स हुआ करते थे ना अकाउंट्स असिस्टेंट, अब ये लेवल 5 के पोस्ट्स पे आ गया हुआ है। सैलरी बहुत ज़्यादा है, पे स्केल बहुत ज़्यादा है। शायद ये बच्चों को अट्रैक्ट करे क्योंकि ये अब स्टैंडर्ड इसका बढ़ गया है अकाउंट्स असिस्टेंट का। एज लिमिट क्या है भाई मेरे? एज लिमिट देख लीजिए आप, ओपन मेरिट और बाकी सारे आप देख लीजिए खुद ही, एज लिमिट क्या है ये बहुत आसान है जानना। इसे नॉट बॉर्न आफ्टर दिस और नॉट बॉर्न बिफोर दिस देख लीजिए, और आप कौन सी कैटेगरी में आते हो खुद ही देख लीजिए, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई? ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 50, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए, और 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। सॉरी। अब यहां पे समझने वाली ये बात है, किसी बच्चे को 50% मार्क्स नहीं होते हैं, किसी बच्चे को नहीं होते हैं मार्क्स इतने, तो ग्रेजुएशन में, तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में 50% मार्क्स लाए हुए हैं तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन में 40% क्यों ना हो, 45% क्यों ना हो, अगर पीजी में 50% मार्क्स लाए हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई पीएचडी डिग्री होल्डर है और उसके ग्रेजुएशन में 49 ही है, 50% नहीं है, ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और पीएचडी होल्डर है, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो याद रख लीजिए, पीएचडी होल्डर या उसके जैसी कोई डिग्री हो तो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन हो तो 50% चाहिए, पीजी भी हो तो 50% चाहिए, ठीक है? जिस बच्चे के ग्रेजुएशन में 50% नहीं हो, पीजी में उसके 50% कम से कम होने चाहिए। वही मैं ऊपर बोल रहा था, कुछ बच्चे पीजी बेसिस पे भर सकते हैं, तो पीजी अगर इंतजार कर रहे हो आप पीजी का, और पीजी वाले 50% का इस डेट से पहले पहले वो भी आ जाना चाहिए अगर आप पीजी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो। ज्यादा कुछ यहां पे लिखा नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये रिजर्वेशन के बारे में लिखा है। हाँ देखो भाई, फी कितना है? 350 रुपये आपको फी भरना पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा फी, ठीक है? सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताएगा आपको, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, वो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका निकल जाएगा। और स्कीम क्या है? देखो भाई, स्कीम क्या है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्टिव टाइप, अच्छा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? और क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी, और हर एक गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स कट जाएगा आपका। टेंटेटिव आंसर की निकालेगा जेकेएसएसबी। चलो ठीक है, इस बार जेकेएसएसबी बहुत डिटेल से नोटिफिकेशन निकाली हुई है उसने।
अच्छा, एडमिशन क्वालिफिकेशन के लिए कुछ खास नहीं, ये चीज़ें आप एग्ज़ाम में लाओगे साथ। चलो ये तो डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ें आप साथ लाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बताने की क्या ज़रूरत, इसमें बाद में ही पता चलेगा। फ़िलहाल क्या इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हो डिटेल्ड हर एक लाइन आपको समझाऊं तो उसमें भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा फिर। तो यहाँ पे ख़ास बात क्या लिखी है ये, हाँ, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, सारे बच्चों को ये पता ही होता है ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाए, ठीक है। अब ये है, हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स निकले हैं यार, ये ऊपर लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट निकले हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पोस्ट निकले हुए हैं। तो आप देख लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपके पोस्ट्स कितने हैं, और जितने ज़्यादा पोस्ट्स होंगे उतना आपके लिए आसान है, जितने कम पोस्ट्स हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही है जो कि हमने पढ़ाया हुआ है। फ्री में भी थोड़ा सा पढ़ाया हो, बहुत कम फ्री में पढ़ाया हुआ है, पेड में काफ़ी हम चले हुए हैं आगे। अब यहाँ पे भी मैं आपको ये बताऊँ कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। पे स्केल ये, अच्छा ये, देखो 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 देखो, रिटन टेस्ट ओनली 100 मार्क्स, मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है। या तो पॉइंट्स लिखना था अगर ये पॉइंट्स में देना चाहते हैं, या तो 100% लिखना था अगर परसेंटेज में निकलना चाहिए। ये शायद फिर से गलती हो गई, शायद या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदाज से कुछ और नहीं है। रिटन टेस्ट ओनली 100 मार्क्स का मतलब 120 मार्क्स है ऊपर यार, 120 मार्क्स का पेपर है ना, 120 पहले से बोलते हैं ना 120 मार्क्स का पेपर है, ये है भाई 120 मार्क्स का पेपर तो होगा ही 120 मार्क्स का। यहाँ पे लिखा भी है अच्छी तरह से मार्क्स, तो 120 मार्क्स इनको लिखना चाहिए था। पॉइंट्स में देना चाहते, परसेंटेज में देना चाहते तो फिर लिखना था 100 पॉइंट्स परसेंटेज या कुछ भी। तो ये थी आपके सामने डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो हर लाइन बाय लाइन आपको बता दूं तो वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो देख लीजिए। और एडवर्टाइजमेंट हुई है डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट निकले हुए हैं, ओके। हाँ, लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का पेड कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन फ्री में भी हम लाएंगे। क्रैश कोर्स फिलहाल नहीं लाएंगे, लगभग 15 डेज़ के बाद ही मैं आपको बता दूंगा कब से क्रैश कोर्स मैं आपके लिए लाऊंगा फ्री में, जिसमें ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस 20 डेज़ में, 20 डेज़ के अराउंड, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 20 डेज़ के अराउंड सिलेबस कवर किया जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, बाय।